हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है हमारा आज का टॉपिक कि हम सीटेट के लिए मैथ और साइंस कैसे प्रिपेयर करें। जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 सीटेट के लिए होता है। ये आप सभी को पता होगा कि पेपर पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब कि हम मैथ और साइंस को कैसे प्रिपेयर करें। मेनली हम पेपर 2 के लिए मेन होता है कि उसमें थोड़ा सा लेवल पेपर 1 से थोड़ा सा टफ होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए मैथ और साइंस के लिए ये दो चीजें हमें करनी है। क्या है, पहला, फॉलो 6 to 10 एनसीईआरटी बुक्स। आपको क्या है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है 6 से लेके 10 तक। ठीक है। और एक बार जैसे आप रीड करोगे, उसके बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो माइंड से स्किप हो जाते हैं एग्जाम तक। तो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कर लेनी है। जब मेरा एग्जाम था, मैंने क्या किया था कि जैसे हम कोई भी जैसे बुक रीड करते हैं ना, एक बार हमें लगता है कि हमें चीजें अच्छे से आ रही है, समझ में भी आ रही है और हमें याद भी रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम क्या होता है थोड़े टाइम बाद उन चीजों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें, एक तो आप रिटर्न में करो, मतलब उन चीजों को लिख के देखो। जैसे आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स भी सही है इसके लिए कि आप बाद में उन्हीं का रिवीजन कर लो। अगर आप सिर्फ रीड करोगे तो वो चीज आप थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिटर्न में करना है। या एक चीज मैं करती थी, मैंने अगर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैंने सीटेट के लिए मैथ और साइंस को प्रिपेयर ही नहीं किया अलग से। क्योंकि मैं क्या करती थी, जैसे 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाती थी, उनकी एनसीईआरटी बुक्स होती थी। तो मैंने उनको, जब मैं उनको पढ़ा रही थी तो उसके साथ साथ मेरा भी रिवीजन होता गया। और जब कोई आप चीज खुद रीड करते हो और आप उसको दूसरों को पढ़ाते हो, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से क्या है कि आपको क्या करना है, 6 to 10 एनसीईआरटी बुक्स तो मतलब करनी है, लेकिन रिटर्न में करोगे या किसी को आप टीच करोगे ना, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के लिए आपका ये है। दूसरा क्या आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीटेट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे सीटेट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, बुक वगैरह अच्छे से रीड की, लेकिन मैंने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए। मुझे ये लग रहा था कि इससे हो जाएगा, लेकिन दूसरे टाइम में मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से किया। कैसे, जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन मुझे याद है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आया था पहले वाले में पेपर में। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि उस डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस करी। तो जब मैंने अपना सीटेट एग्जाम दिया, कि वही जो डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन था, ये नहीं हो सकता कि 11 का ना आए, 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, या कोई भी आ जाए, लेकिन मेरे एग्जाम में क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही आया। और उसको क्या था, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की हुई थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं होता कि सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैथ में ये हो सकता है कि टॉपिक सेम रहे। जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सब। तो वो क्या है, टॉपिक सेम रहेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको वो आइडिया लग जाएगा। मैथ में तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि साइंस में क्या है कि अलग अलग बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो आपको मतलब कि चैप्टर अच्छे से रीड करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन मैथ में क्या है, जो टॉपिक हर बार आते हैं वही आएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल है सीटेट में। तो आपको ये दोनों चीज कर लेनी है अच्छे से। मैंने मैथ्स का आपको बता दिया कि स्पेसिफिक टॉपिक आप जैसे ये कि अगर हाँ आपके पास टाइम है तो आप सारे ही टॉपिक करके जाओ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो टॉपिक है ना मैथ पे, मैथ में जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उनको तो बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ और साइंस का डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम किसी अदर वीडियो में पूरा सिलेबस की सीडीपी हम कैसे प्रिपेयर करें, हिंदी, इंग्लिश है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्पेशल मैथ और साइंस के लिए मैंने बनाई कि आपको ये दो चीजें कर लेनी है। कि या तो आप जैसे आप खुद भी जितने भी सीटेट एग्जाम दे रहे होते, कि उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, कहीं पे पढ़ा रहे होते हैं ट्यूशन वगैरह, या कुछ स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या है, उनका रिवीजन तो होता ही रहता है। तो एनसीईआरटी ही मेन है, और क्या है, उसके बाद जो मेन चीज हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इतना कर लोगे, तो मैं आप खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपका सीटेट क्लियर डेफिनेट होगा।
तो आपको इस टाइप से कर लेना है।